हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओन सिक्योरिटीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CSCA CMA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग के बारे में। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को ये अथॉरिटी देता है कि वो अपने खुद के शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को रीपर्चेस, बाय बैक कर सकती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ही। अब हम जानेंगे बाय बैक के सोर्सेज और कंडीशंस के बारे में। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर बाय बैक। कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को बाय बैक करने के लिए इन सोर्सेज का यूज कर सकती है। फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के नए इशू से प्राप्त फंड। नोट, बायबैक का फंड उसी टाइप के सिक्योरिटीज के पहले के इशू से प्राप्त पैसों से नहीं हो सकता। कंडीशंस फॉर बायबैक। कंपनी को बायबैक करने से पहले कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। 1. ऑथराइजेशन। बायबैक का प्रोविजन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। 2. अप्रूवल। अगर बायबैक 10% से ज्यादा का हो तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर बायबैक 10% या उससे कम का है, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का, तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी काफी है। 3. लिमिटेशंस। बायबैक 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का। अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो वो फाइनेंशियल ईयर के टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल के 25% तक ही अलाउड है। बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4. फुली पेड अप सिक्योरिटीज। सिर्फ फुली पेड अप सिक्योरिटीज ही बायबैक की जा सकती है। 5. रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगर कंपनी लिस्टेड है तो बायबैक SEB रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो बायबैक कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 के मुताबिक होना चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं टाइमलाइन और प्रोसीजर्स के बारे में। टाइमलाइन एंड प्रोसीजर्स। 1. कंप्लीशन। बायबैक का प्रोसेस 1 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ हो। 2. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। बायबैक शुरू करने से पहले कंपनी को फॉर्म SH9 में एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी होती है, जिसे कम से कम 2 डायरेक्टर्स साइन करें, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, अगर कोई हो। 3. रिटर्न फाइलिंग। बायबैक कंप्लीट होने के बाद कंपनी को फॉर्म SH11 फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास 30 दिन के अंदर, जिसमें पूरा बायबैक प्रोसेस और कंप्लायंस की डिटेल्स होती है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई कंपनी सेक्शन 68 का पालन नहीं करती तो कंपनी पर कम से कम 1 लाख का फाइन, जो 3 लाख तक जा सकता है। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को 3 साल तक की जेल या 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओन सिक्योरिटीज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।